अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। मैं खान अल्ताफ़ और आप देख रहे हो वॉइस ऑफ मुंबई न्यूज़। विकास को लेके मुंब्रा में जो कयास लगाया जा रहा है, गटर को लेके, पाइपलाइन को लेके, इलेक्ट्रिक को टोरेंट को लेके, आपकी पार्टी की तरफ से कोई स्टैंड अभी तक लिए कि नहीं आप लोगों ने? क्या चुनाव में ही खाली आप लोग आगे आते हैं और अपना खाली नाम और बिगुल बजाते हैं आप लोग? नहीं नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि हम चुनाव के दौरान ही दिखाई देते हैं, क्योंकि हम लोग जो है, मैं आज की नगर सेविका तो हूँ नहीं कि मुझे नया प्लेटफॉर्म बनाने की ज़रूरत है। आज 17 सालों से मैं काम कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के बीच में रहती हूँ, और शहर के मुद्दों को तो आए दिन आप लोग देखते ही हो, सवालात मुझसे करते ही रहते हो। जहाँ तक बन सकता है हम लोग अपना काम करने की कोशिश करते हैं। रही बात आप लोग जो कह रहे हैं कि शहर के मुद्दों को लेके आप क्या कर रहे हैं, आपने देखा है कि हमने जनता दरबार भी हाल ही में अभी नजीब भाई ने शुरू किया है, उसमें भी कम से कम 300 से 400 लोग पहली मर्तबा आए, दूसरी मर्तबा में और लोग बढ़ गए। तो इसका मतलब है हम काम करते हैं तभी तो पब्लिक हमारे पास आती है, लोग हमारे पास आ रहे हैं। और हम सबसे पहले तो नगर सेवक भी नहीं, क्योंकि जब हमारी पोस्ट डिज़ोल्व होने के बाद से अभी 3-4 साल हो गए हम नगर सेवक नहीं, उसके बावजूद भी हम लोग कंटिन्यू अपने तरीके से काम कर ही रहे हैं। कभी भी हमने ये नहीं कहा कि हम नगर सेवक नहीं है तो हम काम नहीं करेंगे करके। जो रही बात, आपने पानी का मुद्दा है हमारे शहर में सबसे बड़ा, तो पानी की जो टंकियाँ बन रही थी, जो रीमॉडलिंग का प्रोजेक्ट था, वो काम था हमारे आमदार का कि इसको आगे फॉलोअप ले, क्योंकि वो आमदार हैं, हम तो नगर सेवक भी नहीं है। उसके बावजूद भी हमने फॉलोअप लेके कमिश्नर के पास जाकर अजीत दादा से गुहार लगाई, नजीब के साथ में जाकर, नजीब भाई के साथ जाकर। तो हमको उन्होंने काम शुरू करने के लिए पिछले साल ही कह दिया था कि टंकियों के काम दोबारा से शुरू कर दो जो बंद है, लेकिन इन्होंने अपना सोर्स लगा के वापस से वो काम को बंद कर दिया। आपने देखा होगा एक काम स्टेडियम में शुरू था, एक घास वाला में टंकी बनने वाली थी पानी की, और सबसे ज़्यादा अहम बात यह है कि एमएलडी बढ़ाने की ज़रूरत है। पानी जो हमारे यहाँ पे आता था वो कहीं ना कहीं अभी दीवा है, लकी कंपाउंड है, यहाँ पे पानी जो है चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे हमारे शहर में पानी बहुत कम तादाद में आ रहा है। तो एमएलडी कम हो गया है, तो पानी का एमएलडी बढ़ाने की ज़रूरत है। रहा टोरेंट का मुद्दा, तो वो तो सवाल आप हमारे आमदार से ही कीजिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था कि मुझे जीता के दो। हमने कहा था हमको जीता के दो, हम टोरेंट ही हटा देंगे। सरकार अभी आपकी है तो सरकार हमारी है, लेकिन हमारे कैंडिडेट को जिता के तो दिया नहीं ना शहर ने। हमको तो वहाँ पे बातें सुननी पड़ती है कि जिस हिसाब से हमने सोचा था उस हिसाब से तो वोट भी नहीं दिया। लोगों ने जो है अपने जो है मजहब के इसमें इसको तोला, ये नहीं सोचा कि हमारे शहर के मुद्दे क्या है, जज्बाती हो गए। यहाँ पे जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं थी। आज सत्ता किसकी आई है, उन्हीं की आई है, लेकिन हमारा कैंडिडेट नहीं जाने की वजह से कहीं ना कहीं आज हम पीछे रह गए। फिर भी जहाँ तक हो सकता है हम लोग ये कह के कि भाई हम आपके साथ हैं, हमारे शहर के लिए कुछ तो करो। तो इतना हमने जो है अभी फंड लाया है, इतना सारा, हमारे चाहे वो कब्रस्तान के लिए हो, गटर नालों के लिए हो, स्कूल के लिए हो, हॉस्पिटल, हमने हर चीज़ के लिए अपना जो है फंड लेकर आए हैं अपनी कोशिशों से। और हमारे मुमरा के अल्हम्दुलिल्लाह सारे नगर सेवक जो है काम करते हैं, एक्टिव रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नजीब मुल्ला टीम बार बार अस्पताल में जाती है, कभी पानी को लेके तो कभी गंदगी को लेके। शहर में गार्डन नहीं है, मैदान नहीं है, सड़कें बराबर एक मिनट, नजीब मुल्ला टीम हॉस्पिटल में जाती है मतलब हमको कोई शौक नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये अपोजिशन है, इनको दिखाना ज़रूरी रहता है, इसके लिए हॉस्पिटल जाते हैं। ये लोगों की गलतफहमी है। आपने देखा होगा हॉस्पिटल में बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई है, ये बात अलग है कि वो रिकॉर्ड पर नहीं आई है, क्योंकि हाल ही में अलमास कॉलोनी के हमारे एक शख्स की भी इंतकाल वहीं पे हुआ था। वो टॉयलेट में गिर गए थे, पैर फिसल के, लेकिन उनके घर वालों ने चाहा कि भाई इनका पोस्टमार्टम नहीं हो, इसलिए उन्होंने अपना लेकर आ गए, दफना दिया। ऐसे और भी बहुत सारे वहाँ पे हादसा हो चुके हैं, क्योंकि हमारे से ज़्यादा बेहतर आप लोग जानते हैं, क्योंकि आप लोग मीडिया वाले हो, आप लोग जो है शहर के सुतून हो, आप लोग वहाँ पे हमेशा जाते रहते हो और वहाँ के हालात आपने देखे। वहाँ पर पानी, जबकि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है कि हॉस्पिटल अच्छा चले, तो अच्छा चलने का मतलब क्या है कि डोंबिवली में हॉस्पिटल अच्छा चल रहा है, 1 नंबर पे, सेंट पॉल ही चला रहा है वो भी, लेकिन हमारे यहाँ पे हॉस्पिटल वो अच्छा नहीं चला रहा है। क्यों? यहाँ पे इंसान क्या जानवर रहते हैं क्या, इंसान नहीं रहते क्या? हमारे यहाँ तबका गरीब तबके के लोग ही वहाँ पे हॉस्पिटल में जाते हैं बेचारे,
तो उनको ऐसी वहाँ पे ट्रीटमेंट दी जा रही है कि बेचारा जो अगर अच्छा भी है तो वो एकदम सकरात में आ जाता है। तो इसलिए हमको जब हमारे करीबी लोग जब फ़ोन करके बताते हैं कि भाई यहाँ पे आइए, आप देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन है, जैसे वहाँ पे आपने देखा होगा खाने का मामला है, अगर आप खाने का बिल ले रहे हो, आपके अगर सफाई कर्मचारियों का पैसा आप ले रहे हो, तो सफाई कर्मचारी क्यों नहीं आते? सिर्फ 5 लोगों पे ही थोड़ी जिम्मेदारी है। जब 15 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं और 10 लोगों का पगार ले रहे हैं, 15 लोगों का पगार ले रहे हो, तो 10 लोग कहाँ हैं आपके? पानी का इंतजाम करने की जिम्मेदारी पॉल की है, क्योंकि हर महीना वो पैसा ले रहा है ना, फ्री हमारे लिए, लेकिन वो तो पेपर पे गवर्नमेंट से पैसा ले रहे हैं ना पब्लिक के नाम पे। आप लोग जाओ, अगर कोई हार्ट का पेशेंट है तो उसको योजना में डाल दिया जाता है, तो वो योजना में उनको पैसा मिलता है। तो क्या सिर्फ पेपर वर्क और पैसा कमाने के लिए ये हॉस्पिटल है क्या? हमारी जानों की कीमत नहीं है क्या? बल्कि आप लोगों ने भी इस चीज़ को उजागर करना चाहिए मेरे ख्याल से। तो इसमें गलती किसकी है, विधायक की है या स्टाफ की है, जो बार बार विधायक को टारगेट किया जाता है? देखिए, नगर सेवकों ने मिलकर एक अस्पताल लाया, हमारी इतनी आप वो भी नहीं उस रहती टाइम पे हमारी। राष्ट्रवादी में ही थे। मैं कबूल करती और- हूँ ना, मैं आपको बता रही हूँ कि नगर सेवक की एक ताकत रहती है। हम इतने बड़े नहीं हैं, हम एक एरिया के, एक इहाते के, एक वार्ड के नगर सेवक रहते हैं, फिर भी हम लोग बनती कोशिश करते हैं कि हम शहर को सुधारें। और उसके लिए हमने जो है जितना हो सका, मैंने पहले भी कहा है कि मुमरा के नगर सेवक, बल्कि लोग हमको हंसते हैं कि मुमरा के नगर सेवकों को काम ही नहीं, आए दिन टीएमसी में रहते, इधर दिखते उधर दिखते, तो यानी हम काम करते जब भी तो लोगों के बीच दिखते हैं ना। तो हमारा काम जितना था कि हमने एक हॉस्पिटल लेकर आए, उसके लिए बजट लाए, लेकिन उसको प्राइवेट किया किसने? आमदार ने किया। तो क्या आमदार की भी जिम्मेदारी नहीं है? हम अभी 3-4 साल से नगर सेवक नहीं है, तो क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि वहाँ पे जाके देखे? आपने देखा होगा नालों की विजिट हो रही है, क्यों भाई? नाले देखे आपने? मैं अभी आपको मेरे घर के बाजू का नाला, आप यहाँ से बाहर निकलिए, बाद में मैं आपके मेरे घर के बाजू का नाला बताती हूँ। मैं फ़ोन करती हूँ, उतनी देर के लिए वो कॉन्ट्रैक्टर आएगा, मेरे साथ खड़े रहेगा, फ़ोटो निकालेगा, एक गाड़ी वो पिकअप निकल जाती है कचरे की, वो भेज देते, हो गया काम। मतलब भेदभाव हो रहा है आपको, आपका कहना मतलब ऐसा कि यहाँ पे भेदभाव किया जा रहा है? मुमरा शहर में भेदभाव ही हो रहा है, और ये जो है हम लोग जनता को जागरूक करने के लिए हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन लोग उनको क्या मिसगाइड करते हैं कि भाई अपोजिशन है। अरे ठीक है, हम अपोजिशन है, लेकिन हम बता रहे वो बात सच है या झूठ है, उसका भी तो आप वेरीफाई कीजिए। आपने देखा होगा कि मित्तल ग्राउंड में जो है सोनखार बोलकर जो जगह है, वहाँ पे खाड़ी में मैंग्लोरस कट करके भरनी की जा रही है, कचरा लाके बाहर से वहाँ पे डाला जा रहा है। 2-3-4 दिन स्टंटबाजी हो गई, क्या वो कचरा बंद हो गया क्या? अभी आप ही सोचो आने वाले कल में हमारे हालात क्या होंगे। खुदा न खास्ता अगर पानी भरता है, बारिश का ऐसे भी पानी भरता है, जाने के लिए जगह नहीं है, हाँ, और अगर समझो कुछ ऐसे हालात हो जाते हैं तो फिर हमारे इधर तो पूरा आना है लाजिम है, सैलाब की तरह हालत हो जाएगी। आपकी सरकार और है, जो नजीब मुल्ला बिल्डिंग टीम, है, आपकी सरकार है, नजीब मुल्ला टीम एक्टिव है मुमरा में, तो आप लोग कायदे से कार्रवाई क्यों नहीं कराते? ऐसे कायदे से कार्रवाई कर ही रहे ना भाई, हमारे से जितना हो रहा है। देखिए, वो आमदार है अभी, तो वो अधिकारियों पे प्रेशर बनाते हैं। आप लोग ये चीज़ को समझो, क्यों नहीं समझ रहे आप? हम सत्ता में, तो सत्ता उधर है, सत्ता हमारी इधर है क्या? हम लोग अभी तो नगर सेवक भी नहीं है, फिर मैं बोल रही हूँ। तो अधिकारियों पे जो प्रेशर बनाया जाता है, उनको डांट डपट की जाती है। आपने बीच में अभी देखा होगा हमारे नूर खतीब का हाल, सिर्फ राष्ट्रवादी के ऑफिस होने की वजह से बेचारे की पूरी बिल्डिंग सुला दी गई, और उन्हीं के लोग कितने लोग काम कर रहे हैं। और जबकि वो पुराना घर था, 3 मंजिला पुरानी इमारत थी, उसका रिपेयर वर्क चालू था, लेकिन वो बिल्डिंग को जो है उन्होंने अभी इलीगल बिल्डिंग बोल के उनके अधिकारियों ने पूरे गलत कागजात बना के उनके ऊपर कार्रवाई की, कोर्ट में यहाँ पे भेज तो काफी इलीगल अवैध इमारतें अभी भी बन रही है। देखिए ना, मित्तल के पास है, इधर है, उधर है, लक्की कमा, आए दिन आप देख सकते हो। और उनको तो कई मरतबा कंप्लेंट लेटर भी दिया है, मैंने अभी कमिश्नर को भी लेटर दिया है कि अगर आप ये काम को रोकते नहीं हो, इलीगल बिल्डिंगों के कामों को अगर रोक नहीं देते हो, तो मैं कोर्ट में जाऊंगी, क्योंकि इसकी वजह से हमको पानी नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ पे कचरे की समस्या हो रही है, पार्किंग की समस्या हो रही है, क्योंकि ये लोग 8-8, 9-9 मंजिला इमारतें बनाते हैं और जो है पार्किंग के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं रखते। अभी आपने हाल ही में सुनने में आया था कि एक बिल्डिंग में कुछ घर वालों का आपस में झगड़ा हो गया था, यहाँ तक मारपीट हो गई थी कि एक दूसरे की जान लेने पे आमादा हो गए थे। क्यों? तो बाइक रखने पे से वो झगड़ा हो गया था। तो इस तरीके के हालात हमारे सामने आ रहे हैं आए दिन, और हो सकता है कि 2010-11 में कुछ भूकंप का एक छोटा सा झटका यहाँ पे दिखा था। अगर बड़ा कुछ अगर ऐसा हादसा होता है, भूकंप वगैरह आता है,
तो फिर ऐसे में ये बिल्डिंग है तो 2-2 महीने में बनी हुई बिल्डिंग है। आने वाले मनपा चुनाव में आपकी अश्विन राउत की, इब्राहिम राउत की क्या तैयारियां है, क्या आप लोगों की उम्मीदवारी रहेगी? इंशाल्लाह उम्मीदवारी तो रहेगी, बाकी अल्लाह की मर्ज़ी है। देखिए हम पहले हमारे जो वोटर्स हैं उनसे भी हम राय मशवरा करेंगे कि वो हमें आगे देखना चाहते हैं कि नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने 3 मरतबा मुझे इज़्ज़त दी। मेरे जो है वार्ड की जनता ने मुझे चुन के दिया, क्योंकि मैं 2 मरतबा मेरे कौसा गांव से नगर सेविका बनी थी और तीसरी मरतबा मैं दूसरी जगह से नगर सेविका बनी। तो ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए और बहुत इज्जत की बात थी मेरे लिए। तो मैं अब जब इंशाल्लाह खड़ी रहूँगी तो उस वक्त में मेरे लोगों से बातचीत करके इंशाल्लाह। एक आपकी तरफ से अपील आने वाले चुनाव को लेकर। देखिए मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि लोग किसी भी बहकावे में न जाते हुए अपनी सोच रख के अपने शहर को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, ये सोच कर कि भाई जो कैंडिडेट है वो आगे बात कर पाएगा नहीं कर पाएगा, हमारे लिए क्या किया है और क्या नहीं करेगा, तो ये सब सोच के उन्होंने वोट देना चाहिए। ये नहीं कि भाई ये चेहरा है इसके लिए वोट दो या वो चेहरा है इसके लिए वोट दो। क्योंकि मुमरा शहर में मैंने एक चीज़ देखी हूँ कि हम लोग है ना, अभी हमारे मौलाना मुफ्ती साहब जो भी उतरे थे इलेक्शन में, अभी वो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहे। अभी जो लोग कोई हमारे पास फीस के लिए आते हैं, कुछ लोग कब्रिस्तान के मसले से आते हैं। अभी देखो अक्सरियत में लोग आते हैं कि कौसा कब्रिस्तान में ही हमको दफनाना है, MM वैली कब्रिस्तान में लोग जाना नहीं चाहते। तो ऐसे बहुत सारे मसले हमारे पास आते रहते हैं। जो अभी हॉस्पिटल का मसला बताई, तो क्या आपने चौथी मरतबा चुन के देने के बाद आपके मसले हल हो गए क्या? और अभी हम लोग नगर सेवक नहीं है फिर भी लोग हमारे से उम्मीद रख रहे हैं, और जो आमदार है वो कर ही नहीं रहा है, तो फिर आप उनके नगर सेवक को चुन के दे क्या सोच रहे हैं आप? पूरे मुमरा शहर में ना पार्किंग है और ना ही नो पार्किंग जोन है और ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इसमें किसकी गलती बताएंगे आप? क्या कहना चाहेंगे इस ट्रैफिक को लेकर? देखिए आपने मेरे ख्याल से कुछ साल पहले यानी 5-6 साल पहले की बात है, महासभा में जफ़र भाई बोले थे, रुता मैडम बोली थी, आवाड़ साहब बोले थे कि जो भी गुलाब पार्क मार्केट हटाएगा हम उसको 1 लाख रुपये इनाम देंगे। उसके बाद में गुलाब पार्क मार्केट पूरी तरीके से हट गया। फिर ऐसी कौन सी वजह थी जो दोबारा वहाँ पे बसाया गया? आप हॉकर जोन भी तो दे सकते थे, हैंगिंग मार्केट नहीं दिया, हॉकर जोन तो देना चाहिए था। रही बात, आप लोग अगर चाहते ही नहीं हो कि ट्रैफिक के कर्मचारी काम करें, आप ही लोग नीचे उतर के सीटियाँ बजा रहे हो और ट्रैफिक हटा रहे हो, तो फिर आप लोग क्या सोचेंगे? और कोविड आया हुआ ही 3 साल तो कोविड था, 2-3 साल, उसके बावजूद बैनर लगते हैं कि 5 साल हमने ट्रैफिक हटाया, तो किस बात को आप सच मानोगे? सिटी बजाने वाले कौन है? आप बता रहे सिटी बजा रहे बिना पुलिस के। नहीं, मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि वॉलेंटियर लेके हमारे ही कुछ नेता काम करते हैं रोड पे, तो ये काम हमारा नहीं है ना, फिर हम तनख्वाह क्यों मिलती है उनको? ट्रैफिक वालों का काम है ना ये। आप उनसे काम लीजिए, आपको बड़े बड़े ओहदे अल्लाह ताला ने दिए थे और हमारे पास नेता भी थे, गृह निर्माण मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर अच्छी मिनिस्ट्री मिल चुकी थी, तो आप चाहते तो शहर के लिए बहुत कुछ ले सकते थे उस दौरान में, और वो भी पीरियड 2 साल का था। एक आखिरी सवाल, क्या हमको तो ऐसी बड़ी पोस्ट कोई मिली नहीं, 1 साल के लिए मिली थी, वो भी कोविड पीरियड में ही आई, उसमें इलेक्शन आया, वो भी अध्यक्ष का। बोलिए। एक आखिरी सवाल है, क्या नजीब मुल्ला टीम को अगर मुमरा के जो यहाँ पे चुनिंदा आपके कार्यकर्ता है, आप लोग हैं, अगर टिकट नहीं मिलती तो क्या वापस से आप लोग आवाड़ साहब के साथ में जाने का सोच रहे हैं? नहीं, हम किसी के साथ जाने का नहीं सोच रहे, हम जहाँ हैं वहीं रहने का सोच रहे हैं। क्योंकि देखो इंसान पार्टी बदली कर सकता है, इंसान तो बदली नहीं होगा। हम जो है वही रहेंगे। क्या हमारा चेहरा बदली होगा या हमारे काम बदली होगी? हम जो है वही रहेंगे। हमारा मकसद है हमारे शहर के काम होना, हमारे शहर के मुद्दों को सच्चाई से और अच्छी तरीके से लेना। हमने पहले भी अगर आवाड़ सबको साथ दिया था तो शहर की तरक्की के लिए दिया था। उन्होंने पहले 5 साल तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत काम किया, उसके बाद में तो फिर पता नहीं हमको बेचने ही निकल गए, पूरा प्राइवेट कर दिए मुमरा को। आवाड़ साहब के कलवा मुमरा के जो अध्यक्ष है शमीम खान साहब, उसको जफर भाई बुलाने की बात कर रहे हैं, वीडियो वायरल हुआ था कि शमीम भाई आज और किससे डरने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो क्या आपको शमीम खान की थोड़ी यहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है क्या?
मुंगड़ा में आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए अभी वो जफ़र भाई का और शमीम भाई का मामला है, उसके बारे में मैं क्यों बोलूँ। और आपको कहाँ ऐसा लग रहा है कि टीम नजीबुल्ला कहीं पे कम पड़ रही है करके? आपने देखा होगा कि हम लोग नगर सेवक न होने के बावजूद भी उनसे ज़्यादा ताकत से आज हम लोग काम कर रहे हैं। इतना फंड लाया, जो अभी काम हो रहे हैं काफ़ी हद तक। और हमने तो ये भी कहा कि अगर आप लोग हमारे नगर सेवक ज़्यादा चुन के देते हो तो एटलीस्ट हम दादा को बोल के टोरेंट के कुछ ये तो कम कर सकते हैं ना, माफ़ करा सकते हैं कि भाई इतना यूनिट फ्री रखो।